हाँ, तो हमारा कहना है पोलिंग बूथ में ईवीएम के साथ वीवीपैट भी रखना चाहिए, ताकि जो वोटर को ईवीएम पे भरोसा नहीं, वो व्यक्ति बैलेट पेपर से वोट कर सके। तो ये वो 20 लाख प्रिंट करवा के और हर पोलिंग बूथ के ऊपर 2-2000 एक पे वोटिंग जमा रखवा सकता है। जिस वोटर को ईवीएम पे भरोसा नहीं है वो बैलेट पेपर से वोट कर लेगा। जब बैलेट पेपर में धांधली होगी तो वो पकड़ में आएगी, और 100 बूथ पे धांधली करनी है तो 100 ही बूथ पे आपको वो करना पड़ता है। वीवीपैट में जो धांधली है वो जब होगी तो आपको सालों तक भी कभी पता भी नहीं लगेगा, और एक प्रोग्राम 2000 मशीनों में वोट की चोरी कर लेगा साइलेंटली। ये फर्क है। लेना देना नहीं है, खास करके बड़े दलों। आज भी हम कांग्रेस में भी सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस 100% वीवीपैट की गिनती की बात क्यों कर रही है। वो ये क्यों नहीं कह रही है कि ईवीएम वीवीपैट को हटाइए। ठीक है, हम बड़े राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहे हैं, हम आम जनता के दृष्टिकोण से ये बताना चाहते हैं। जो हमारा अनपढ़ ग्रामीण है, गांव वाला, जो कह रहा है कि भैया जी हमको नहीं मालूम कि जो हम बटन दबा रहे हैं हमारा वोट कहां जा रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि वो वोट कहां जा रहा है। लेकिन सर आप जो दिखा रहे हैं वो रिपीट में दिखा रहे हैं ना। रिपीट में अगर वही सेम वोटर आएगा तो सेम पार्टी को वोट करने वाला वोटर आएगा तो उसको दिखेगा। तो यही प्रॉब्लम है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले अगर जैसे कि आपने बनाना वाला दिखाया, और देन सेकंड जो वोटर आया वो भी बनाना को डालेगा। अगर सेकंड वोटर जो आया वो अगर एप्पल को डाल रहा है तो क्या एप्पल दिखेगा? बिल्कुल है। देखिए इसका प्रोग्राम है, जब भी दो सुनिए, आप इसका प्रोग्राम क्या है समझ लीजिए। जब सेब दबेगा तो सेब की एक पर्ची छपेगी, जितने सेब आप दबाएंगे उतने सेब की पर्चियां छपेंगी। सेब के अलावा कुछ आप दबाएंगे तब तो पहला केला छपेगा। एक मिनट सुन लीजिए बात, अगर केले दबेंगे, ठीक है, एक के बाद एक, तो सिर्फ एक केला छपेगा, और वो बाद वाले जो केला दबाएंगे उनको दिखाया जाएगा। और जैसे ही आप कोई दूसरा सिंबल दबाएंगे तो उसका तो वो जितने एक केला को छोड़ के बाकी जो केले दबाए थे वो सब सेब छाप देंगे। ये है इसका प्रोग्राम। अच्छा, मैं एक और प्रोग्राम इसमें आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। देखिए, इसके अंदर पहले से कोई छपी हुई पर्ची नहीं है। इस बार मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक वोट को मैच करके दिखाऊंगा कागज के वोटों से। तो आप ये मान के चलिए, जैसे जो काउंटिंग यूनिट होती है, ये काउंटिंग यूनिट है। इसमें पहले हम देख लेते हैं कितना वोट है। तो देखिए, इसमें टोटल वोट है 0, एप्पल 0, बनाना 0, वाटरमेलन 0। ये काउंटिंग यूनिट है मान लीजिए। अब हम वोट शुरू करेंगे। हाँ, अब हम वोट शुरू करते हैं। तो मान लीजिए वोटर आता है। अच्छा, पहले देख लीजिए अंदर पहले से कोई छपी हुई पर्ची नहीं है। वोटर आता है और वो वोट करता है। तो मान लीजिए बनाना को वोट दिया वोटर ने। देखिए, बनाना को वोट देने के बाद में उसने पर्ची देखी बनाना की, ये वोटर चला गया। अगला वोटर आता है। अगले वोटर ने मान लीजिए फिर से बनाना को वोट दिया। उसने बनाना का वोट देने के बाद में क्या देख रहा है, वो बनाना की पर्ची उसने देखी। लेकिन रिपीट वोटर जो है वो बनाना को ही क्यों देगा? अगर उसने अगर जैसे उसका जवाब मैं दूंगा भैया, मैं उसका जवाब दूंगा। भाई दूसरा वोटर भी उसी पार्टी। मान लीजिए तीसरा वोटर आया, उसने भी बनाना को वोट दिया। तो तीसरे वोटर ने भी बनाना की पर्ची देखी, वो भी चला गया। अब मान लीजिए चौथा वोटर आया, उसने भी बनाना को वोट दिया, उसने भी बनाना की पर्ची देखी, वो भी चला गया। अब अगला वोटर आता है, मान लीजिए उसने भी बनाना को वोट दिया। तो 5 वोटर आए, सभी ने बनाना को वोट दिया और सभी ने बनाना की पर्ची देखी। तो इसमें अच्छा, अब हम देखते हैं यहां पे काउंटिंग यूनिट में क्या स्थिति है। शो रिजल्ट। देखिए, टोटल वोट है 5। अब देखिए, ये वोट तो हो चुका, हम सबको पता है कि पांचों ने बनाना को वोट दिया, पर वो पांचों को नहीं पता है। उन्होंने वो अकेले आए, वोट दिया, पर्ची देखी, चले गए। उनको नहीं पता है उसके पीछे वाले ने किसे वोट दिया, उसके पहले वाले ने किसे वोट दिया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी नहीं पता है ये 5 वोटर ने किसको वोट दिया, किसी को नहीं पता है। अब जिस दिन काउंटिंग हो रही है उस दिन वो वीवीपैट खोली, तो उसने वीवीपैट ने बोला टोटल वोट उसके पास है 5। ये देखिए लिखा हुआ,
उसके बाद टोटल वोट है 5 और वो बता रहा है एप्पल को 4 मिले हैं। ये देखिए काउंटिंग यूनिट में ये दिखा रहा है एप्पल को 4 वोट मिला है, बनाना को सिर्फ 1 वोट मिला है। ये रिजल्ट के दिन कैंडिडेट के सामने कैंडिडेट ये चीज देख रहा है। अब वीवीपैट खोलेंगे और उसकी पर्चियां देखेंगे कि कितने वोट निकलते हैं और किसके कितने वोट किसको मिलते हैं। ये देखिए ये वीवीपैट खोलिए कैंडिडेट के सामने, 4 वोट एप्पल, 1 वोट बनाना। यहां पे क्या है टोटल वोट 5, कागज में टोटल वोट 5, 4 वोट एप्पल, 4 वोट एप्पल और 1 वोट बनाना। अब वो कैंडिडेट वोटर को बोलता है 5 को कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया है, वो 4 बोलते हैं हमने तुम्ही को वोट दिया है। कोई नहीं पकड़ सकता। सर ये जो स्क्रीन में आया जो बनाना 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 बनाना, तो वो वीवीपैट का कहाँ गया वो इससे? हाँ अभी देखिए ये काउंटिंग खत्म हो गई, मैं वापस दिखाता हूँ। वो तो ये है, लेकिन वो चीज कहाँ गई? क्या हो रहा है वो बताइए। हाँ वो बताओ, रिकॉर्ड कहाँ है? बनाना कैसे दिखा फिर सेव कैसे हो गया वो चीज। हाँ तो वो मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रोसीजर क्या है। ये सारा जादू कांच का है, ये 2017 से पहले का वीवीपैट है। चोरी कोई कर रहे हैं पर वो पकड़ में आती है। कांच क्या करता है, उस चोरी को छुपाता है। कैसे छुपाता है अब आप देखेंगे। अब जब वोट चोरी होगा तो आपको पता लगेगा वोट कैसे चोरी हुआ था। अब देखिए पहले से कोई छपी हुई पर्ची नहीं है। अब वोटिंग शुरू करते हैं। मान लीजिए वोटर आया, उसने वोट दिया, वाटरमेलन को करते हैं आपके, तो वोटर ने वाटरमेलन को वोट किया, तो वो क्या देखता है वाटरमेलन की छपी हुई पर्ची, ठीक है। ये वोटर यहां से लौट जाता है। पर देखिए आपको अभी भी ये पर्ची दिख रही है, कहां सफेद है इसलिए दिख रही है। बोलिए बोलिए, दिख रही है? अब दिख रही है, अब नहीं दिख रही है। तो जब कांच काला है तो जब नया वोटर आता है तो उसे ये पर्ची नहीं दिख रही है जो वो लेके पहले से रखा है। वो इंतजार करता है, यदि वाटरमेलन का अगला वोटर आया तो वो वोट चोरी करेगा। अब अगर अगला वोटर वाटरमेलन का आता है और यदि उसने वाटरमेलन का बटन दबाया, वही पर्ची उसने लाइट जलाकर दिखा दी जो पुराने वोटर को दिखाई थी, वही पर्ची से दिखाई और लाइट बंद कर दी। दूसरा बनाना के लिए वाटरमेलन जो है एप्पल छाप देगा, इसको काट देगा। बनाना अगर 2 वोट जैसे ही लगातार आया वोट चोरी होगा। हाँ रिपीट। 2 वोट लगातार आते ही वोट चोरी होना शुरू होगा। वोट चोरी हो। तो देखिए अब मान लीजिए तीसरा वोटर आया, तीसरे वोटर ने फिर बनाना को वोट दिया। ये देखिए वही पर्ची, लाइट जलाई, वही पर्ची फिर दिखाई, लाइट में दिख रही है, अब लाइट बंद हो गई, अब नहीं दिखेगी। 3 वोटर को दिखा दिया, अभी भी इंतजार कर रहा है कि अगर चौथा वोटर भी लगातार वाटरमेलन का आए तो उसको भी दिखा देंगे। अगला फिर वाटरमेलन का आ गया, फिर वही लाइट जला के दिखा दी, दिखा दी। अब देखिए 4 वोट हुए। अब हम देखो वोट अंदर एक ही है। अब हम रिजल्ट देखते हैं। टोटल वोट 4 दिए, 3 लोगों ने, अब काउंटिंग यूनिट बोल रही है टोटल वोट 4 और एप्पल को 3 मिल गए हैं। लेकिन ये पर्ची कहाँ ये गई? छप रही है, छप गई, ये जो पर्ची जो है ये छप गई ना, बाद में छप गई ये है, लाइट बंद करके छाप दी उसने। लाइट बंद। वो दिखेगी नहीं आपको क्योंकि वो लाइट बंद करके छाप रहा है। इनका कहना वैसे मशीन बन जाती है। तो और जो पर्ची आई हाँ जो बनाना का या वाटरमेलन का, वो कहाँ गई?
बात तो कहीं निकल गई। ये आ गई ना। देखिए भाई साहब सुनिए, भाई साहब हाँ? कन्वर्ट कैसे हो गई? कन्वर्ट नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा, आप इसको समझ जाएंगे। एक मिनट जरा आप इसको समझिए। इस मशीन को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि सेब के जितने बटन दबेंगे उतनी पर्चियां छपेंगी, लेकिन सेब के अलावा कोई बटन दबेगा जैसे केला या तरबूज, तो अगर केले में एक से ज्यादा वोटर लगातार डालने वाले हैं तो रिपीट वोट सारा रोक के रखेगा और जैसे ही सिंबल बदलेगा वो सारा सेब छाप देगा। मेरा ये कहना है, हाँ जो वोटर ने देखा जो वीवीपैट में जी। जो केले का या वाटरमेलन का, वो कहाँ गई कागज? वो तो ठीक है, अभी मैं खोल के इसको दिखाता हूँ, अब आप देखना फिर से आप समझेंगे। अब मैं इसको बंद करूंगा ही नहीं, आप खोल के देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए अब देखना, पहला वोटर आया, उसने बनाना को वोट दिया, ये बनाना छपा, लाइट जली, एक वोट है अंदर अभी बनाना। ओके, अच्छा ये ध्यान रखिए, पर्ची कट के गिरी नहीं है, पर्ची वही है। पर्ची उसने रख रखी, लाइट बंद कर दी है, पर आपको दिख रही है कि कहां सफेद है। सर एक क्वेश्चन है, हाँ आप एक एप्पल का दबाया ना, फिर बनाना, फिर वाटरमेलन, फिर एप्पल, फिर बनाना, फिर वाटरमेलन, ऐसे कीजिए। नहीं, एक मिनट बताता हूँ, एक मिनट भाई तब देखो, मैं आपको यहाँ चोरी दिखाने के लिए खड़ा हूँ, बिल्कुल। तो चोरी कब होगी वो बताता हूँ, सुनो। एक मिनट, आपका आप जो कह रहे चोरी हैं तब होगी जब दो वोट एक ही सिंबल के लगातार आएंगे। हमें ये दिखाइए सर कि चोरी नहीं हुई। एक मिनट दिखाइए कि चोरी नहीं हुई है। आप मुझे जवाब दे दीजिए। जब एक हर वोटिंग के दौरान सिंबल चेंज हो, एक बनाना, एक वाटरमेलन, एक एप्पल, फिर बनाना, फिर वाटरमेलन, फिर बनाना, फिर वाटरमेलन, तो वोट चोरी नहीं होगा। पर क्वेश्चन है, क्या पूरे दिन या किसी विधानसभा में 20 लाख वोट ऐसे गिरते हैं? नहीं पॉसिबल है। होगी। एक फैमिली है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। एक फैमिली है, 4 लोग साथ में गए, 4 लोग एक साथ खड़े, एक ही सिंबल दे दिया, तो 3 वोट चोरी हो जाएगा। पर चारों ने ऐसे खड़े हुए कि पहले एक, फिर दूसरा पार्टी का, फिर एक तीसरी पार्टी का, फिर एक चौथी, तो वोट चोरी नहीं होगा। तो फिर तो ये भी तो मान के चलिए ना। तो भाई मैं वो आपको साथ कह रहा हूँ कि वोट चोरी तब नहीं होगा। अच्छा आप उसे एक्सेप्ट तो करिए। हमारे एक साथी ये कह रहे हैं कि ये पूरा हो जाए तब सवाल जवाब हो। और देखिए ये इन्होंने ये जो है चोरी का एक, भाई साहब सुनिए इस बात को ध्यान दीजिए, ये चोरी का एक तरीका बता रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि अगर अलग अलग सिंबल पड़ेंगे तो चोरी नहीं होगा, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि विपक्षी दल के अगर लगातार वोटर हैं, है ना, और हो ही सकते हैं, तो वोट चोरी होगा। देखिए इसमें ये प्रोग्राम है कि वाटरमेलन और बनाना का वोट चोरी करना है, तो जब 2 वोट एक साथ वाटरमेलन के या बनाना के गिरेंगे, उस समय वो एक वोट चोरी कर लेगा। लेकिन एक बात है, जब वोटर देखते हैं जब जिस पार्टी को उसने वोट किया है उसी का ही सिंबल आ रही है, तो वो कन्वर्ट कैसे हो? अभी वो दिखेगा आपको, एक वोट बनाना का हुआ, बनाना का पर्ची है, लेकिन ये कांच के कारण उसको दिख नहीं रहा अगले वोटर को। अब अगला वोटर जब आया तो अगले वोटर को उसने पर्ची नहीं छापी, लाइट जलाकर वही पर्ची दिखा देता है और लाइट बंद कर लेता है। अभी दिख रही है पर्ची, अभी लाइट बंद कर लेगा, ये लाइट बंद हो गई। अब वो कुछ नहीं दिख रहा है ना, अब एप्पल छापेगा, वो छाप लिया उसने। लेकिन कैसे पता वोटर जो है वो किसी को पता नहीं लग सकता, क्योंकि वो वोटर में चला गया लाइट बंद होने के बाद। वो इतने में वो चला, लाइट बंद हुई, वो चला और उसने पर्ची छाप ली। नहीं, वेस्ट बंगाल के अंदर तो सारी टीएमसी की वोटें डलती हैं, तो वो कहते हैं कि भाजपा की नहीं जीतती, टीएमसी की जीत जाती है, फिर तीसरी कंटिन्यू की वोटिंग होती है। नहीं एक बात, एक सुनिए कंटिन्यू पड़ेगी तो भैया सुनिए टीएमसी में हाँ एक बात सुनिए। देखिए यहाँ अरे भाई सुनिए एक बात, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि ये गड़बड़ी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर एक बूथ पे होती है। जहां आप करना चाहेंगे और आप सब जगह कर भी नहीं सकते,
क्योंकि अधिकारी भी आपके पक्ष के होने चाहिए, ठीक है ना। जो क्योंकि ये तो अधिकारियों की मिली भगत से होगा ना, जो कंप्यूटर में प्रोग्राम डालेंगे, तो ये कुछ जगहों पे ये हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा है कि सब जगह होगा। अच्छा, अब मैं बताऊंगा इसके अंदर यदि वोट चोरी करना हो तो यह प्रोग्राम कब भेजा जा सकता है। ये फॉर्म 7A है। जब चुनाव आते हैं उस समय अंतिम प्रत्याशियों की सूची जो बनती है उसे आरओ द्वारा फॉर्म 7A पे लिखा जाता है। एक बार इसके ऊपर जो उम्मीदवार का नाम चढ़ जाता है वो हट नहीं सकता, नाम वापसी नहीं हो एक सकती। बूथ में कितने इंजीनियर है? मैं अपना ये पूरा बोलूं फिर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र पे चुनाव है, तो वहां पे 1000 मशीनों के अंदर ये इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी चुनाव के 15 दिन पहले। सभी मशीनों में जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं भेजेंगे आप, तब तक वीवीपैट को नहीं पता है कि इस उम्मीदवार का नंबर क्या है, ईवीएम नंबर, और वो किस सिंबल पे चुनाव लड़ रहा है। जब ये इंफॉर्मेशन प्रत्येक वीवीपैट में भेजी जाती है, उस फाइल को बोलते हैं सिंबल लोडिंग फाइल। चुनाव आयोग से बैंक का टेक्नीशियन आके हर लोकसभा क्षेत्र में आरओ के पास आके सभी वीवीपैट में सिंबल लोडिंग फाइल को अपलोड करता है सिंबल लोडिंग यूनिट द्वारा। इसके दौरान उसमें कमांड जोड़ी जा सकती है। उसके दौरान इसमें कमांड जोड़ी जा सकती है। उस दौरान पे क्योंकि उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं, अतः उस समय ये कमांड भेजी जाएगी कि उम्मीदवार नंबर 3 को 20% अतिरिक्त वोट देने हैं। पोलिंग डेट पता लग चुकी है तो ये कमांड भेजी जाएगी 25 तारीख को वोट को चोरी करना है, और उस दिन सुबह 9 बजे से वोट चोरी करना शुरू करना है और 4 बजे वोट चोरी करना बंद कर देना। ये सारी कमांड जो भेजी जाएगी वो ये फॉर्म की सिंबल लोडिंग फाइल अपलोड करने के दौरान भेजी जा सकती है। ये इसमें इंफॉर्मेशन भेजने का एक संभावित तरीका मैंने बताया। अब बात आती है क्या धांधली हो रही है, तो देखिए धांधली का तो कोई सबूत हमारे पास है नहीं। हम यहां पे एक लूप होल बता रहे हैं। आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं, इस वीवीपैट का कांच आप काला चाहते हैं या सफेद? काला रहे ना रहे, सफेद रहे ना नीचे। मतलब है कि काला जो इसका कांच जो है वो काला होने से ये लूप होल क्रिएट हो रहा है। हम केवल इतना बता रहे हैं कि वीवीपैट मशीन में ये लूप होल बन चुका है। यदि चुनाव आयोग में जो प्रोग्रामर हैं यदि वो कॉम्प्रोमाइज हैं तो धांधली हो जाएगी, यदि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो धांधली नहीं होगी। शीशे काले हो या सफेद हो, दिखता तो है एक वोटर को, नहीं दिखता है काला। भाई आपको कहां से दिखेगा, बताइए मुझे, आपको दिख रहा है कुछ अंदर क्या है? यहाँ नहीं, वहां भी नहीं दिखता। लाइट जाती है और लाइट बंद होने के बाद ही तो वो पर्ची छाप रहा है ना। ये चुनाव आयोग का वीवीपैट है काला, ये पहले 2017 का वीवीपैट है। लाइट बंद होने के सारा जो वोट का चोरी है वो कांच से ही होता है, कांच और लाइट। तो हमारा कहना है ये कांच को यदि व्हाइट करना हो तो 12 लाख 15 लाख ईवीएम के कांच बदलना 2 साल का प्रोजेक्ट है। तो हम ये नहीं कह रहे इसका कांच बदलो, क्योंकि उसमें तो 2 साल लगेंगे। एक मिनट में फिनिश कर लूं फिर आपकी बात। व्हाइट हो तो भी सॉफ्टवेयर। हाँ, तो हमारा कहना है पोलिंग बूथ में ईवीएम के साथ वीवीपैट भी रखना चाहिए, ताकि जो वोटर को ईवीएम पे भरोसा नहीं वो व्यक्ति बैलेट पेपर से वोट कर सके। अब ये पूरा ऑर्डर 3 दिन में इंप्लीमेंट हो सकता है। जो आरओ है रिटर्निंग ऑफिसर, उसके लिए ये 2 दिन का काम है। 20 लाख बैलेट पेपर, ये फॉर्म 7A ही बैलेट पेपर होता है, इसी को बैलेट पेपर बोलते हैं। तो ये वो 20 लाख प्रिंट करवा के और हर पोलिंग बूथ के ऊपर 2001 पे वोटिंग यहाँ रखवा सकता है। जिस वोटर को ईवीएम पे भरोसा नहीं है वो बैलेट पेपर से वोट कर लेगा। वो कौन से फुल प्रूफ है वीवीपैट? मैं अपनी बात फिनिश कर लूं फिर आपकी बात करूंगा। तो पेपर क्या? हाँ, मेरी बात फिनिश कर लूं एक बार। कैसे फुल प्रूफ है? बदला क्यों? हाँ, वो मैं मेरी बात फिनिश कर लूं फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा।
मतलब मेरी बात खत्म होगा, एक बार हो जाने दीजिए, आप सभी से निवेदन। तो ये हमारी मांग है, उस मांग को लेके जो भी ऐतराज़ात है उनके जवाब मैं भी दूंगा। दूसरी चीज है, एक प्रपोजल ये है वीवीपैट का 100% काउंटिंग, वो अभी आपको जैसा इन्होंने एक्सप्लेन किया उससे कुछ भी चोरी पकड़ में आने वाली नहीं है। अब एक और प्रपोजल है, एक और प्रपोजल आ रहा है कि पर्ची वोटर के हाथ में आनी चाहिए और वोटर पर्ची को अपने हाथ से डब्बे में गिराए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, ये एक अव्यवहारिक मांग है। क्यों? क्योंकि ये चुनाव आयोग की मशीन में जो प्रिंटर इस्तेमाल होता है वो थर्मल प्रिंटर है, मतलब दुकानों और घरों में बेहिसाब ढंग से लोगों के पास ये प्रिंटर होते हैं। अब मान लीजिए एक वोटर है, वो पहले से एक छपी हुई पर्ची अपनी जेब में डाल के ले गया या 2 पर्ची, ये बहुत पतली थर्मल प्रिंटर का पेपर बहुत पतला और मामूली होता है, तो डाल के ले गया, उसने वोट दिया, पर्ची ली और उस पर्ची के साथ फोल्ड करके ये वोट गिरा दी। उस बूथ पे एक उसने गिरा दी। अब आप पता नहीं लगा सकते इसने कितनी पर्चियां गिरा दी, 10 पर्ची एक्स्ट्रा किस पार्टी की डाल दी इसने। वहां पे अब ये तुरंत बूथ पे वोटिंग जो है काउंटिंग के दौरान पे वो सारा कैंसिल हो गया। ऐसे सभी जगह पर इस तरीके की हरकत शुरू होगी और पोलिंग काउंटिंग के दिन सब जगह पे ये कैंसिल हो जाएगा चुनाव। तो ये व्यवहारिक समाधान नहीं है। दूसरा, अभी जो वीवीपैट का डिजाइन है उसमें पर्ची हाथ में आ नहीं सकती, उसके लिए पहले उसके डिजाइन को बदलना पड़ेगा। तो जो भी व्यक्ति, पार्टियां, कांग्रेस ने भी ये डिमांड रखी है कि ये पर्ची जो है वो हाथ में आनी चाहिए। उसका मतलब है 2 साल लंबा इंतजार, क्योंकि पर्ची हाथ में आने के लिए आपको 18 लाख वीवीपैट का डिजाइन बदलना पड़ेगा। तब तक तो लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे। अगर इसका कांच बदलना हो तो फिर 2 साल लगेंगे। तो सिंपल इलाज क्या है कि वीवीपैट के साथ में आप बैलेट पेपर भी रखिए। बैलेट पेपर से वोटिंग होती है या ईवीएम से होती है, उसमें एक बुनियादी फर्क मैं बता देता हूं। जब बैलेट पेपर में धांधली होगी तो वो पकड़ में आएगी, और 100 बूथ पे धांधली करनी है तो 100 ही बूथ पे आपको वो करना पड़ता है। वीवीपैट में जो धांधली है वो जब होगी तो आपको सालों तक भी कभी पता भी नहीं लगेगा, और एक प्रोग्राम 2000 मशीनों में वोट की चोरी कर लेगा साइलेंटली। ये फर्क है। चोरी तो कहीं सब जगह हर जगह पे हो रही है तो वो पकड़ में आती है अभी, तो इसकी चोरी साइलेंट है, पकड़ में नहीं आती। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।